हेलो फॉक्स। तो आज हम बात करते हैं आपकी फ्लैमिंगो बुक की सबसे पहली पोम माई मदर एट 66 एंड लिटरली ट्रस्ट मी, ये जो पोम है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बोर्ड के एग्जाम्स में पिछले कई सालों में इसके क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं। अगर वो क्वेश्चंस आप कर लेंगे तो यकीन कीजिए आपके 3-5 नंबर बिल्कुल पक्के, या तो डिटेल में आएगा क्वेश्चन या फिर एक्सट्रैक्ट आ सकता है या फिर शॉर्ट क्वेश्चन जरूर आएगा लिटरेचर सेक्शन में। तो अगर आपने ये कर लिया तो आपके 3 नंबर 5 नंबर पक्के लिख के रख लो आप, ठीक है, गारंटी है मेरी। अच्छा, इस पोम में से फिगर ऑफ स्पीचेस भी आ जाती हैं, वो भी हम आपको बताएंगे। फिलहाल हम चलते हैं लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन की तरफ, जो कि कमला दास की पोम की एक्सप्लेनेशन है। और पोम का नाम है माई मदर एट 66। इसकी 2 थीम्स है। थीम नंबर 1, एजिंग। एजिंग का मतलब बेसिकली क्या होता है? एजिंग का मतलब होता है बढ़ती हुई उम्र। ऑब्वियसली इंसान अपनी उम्र में बढ़ते हुए उम्र के साथ वो मौत की तरफ बढ़ता है। तो कमला दास भी अपनी मदर के थ्रू, एग्जाम्पल के थ्रू एक्सप्रेस करना चाहते हैं कि जो लाइफ है वो टेम्परेरी है और वो धीरे धीरे एज की तरफ बढ़ती रहेगी और मौत की तरफ चली जाएगी। दूसरा जो थीम है इसका वो है बॉन्ड बिटवीन अ मदर एंड हर चाइल्ड। बॉन्ड बिटवीन अ मदर, एक बच्चा और एक माँ के बीच में क्या बॉन्ड होता है, इस पोम के थ्रू एक्सप्रेस करना चाह रही हैं। सो दीज आर द थीम्स। अब शुरू करते हैं लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन। फर्स्ट स्टैंजा, इसमें फर्स्ट स्टैंजा सेकंड स्टैंजा नहीं है, ये पूरी 1 लॉन्ग स्टैंजा पोम है। इसमें कहीं फुल स्टॉप नहीं है। 1 एक्ट पोम कह सकते हैं, 1 लॉन्ग स्टैंजा पोम कह सकते हैं, 1 स्टैंजा पोम कह सकते हैं। ये एक पूरे लॉन्ग सेंटेंस की तरह पूरी पोम लिखी गई है, ठीक है। अगर आपके पास क्वेश्चन आ जाए कि हाउ इज दिस पोम, तो आप लिखेंगे 1 लॉन्ग स्टैंजा पोम दिस इज। तो इसमें क्या दिखाया गया है? इसमें फर्स्ट लाइन्स में, बिगिनिंग लाइन्स में दिखाया गया है कि कमला दास जो है वो कोचीन जाने वाली हैं लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग। मतलब मैं कमला दास हूँ, मैं एक्सप्रेस करी खुद को कि मैं लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग जब मैं एयरपोर्ट के लिए अपनी मदर के साथ जा रही थी, तो आई वॉज ड्राइविंग द कार व्हेन माई मदर वॉज सिटिंग बिसाइड मी। तो मैंने अचानक से जैसे ही अपनी मदर की तरफ देखा तो मदर जो थी वो डोज हो रखी थी। डोज का मतलब होता है, जब आपने देखा होगा कोई इंसान बहुत वीक होता है ना, तो उसकी आईज थोड़ी थोड़ी बंद हो जाती हैं और ओपन माउथ, उसका मुंह खुला रहता है। लेट मी शो यू समथिंग लाइक दैट, कि उसकी आईज जो है हाफ क्लोज्ड हैं और उसका जो मुंह है वो खुला हुआ है। तो मदर को जब देखा उन्होंने देखा उनका माउथ खुला हुआ है, उनकी आंखें जो है वो आधी बंद है। तो वो उस अपनी मदर को कंपेयर कर रही हैं, अपनी मदर के फेस को किसके साथ? एशन लाइक फेस के साथ। एशन लाइक कॉप्स। कॉप्स का मतलब होता है डेड बॉडी, मतलब लाश, मरने के बाद के इंसान की डेड बॉडी। और एशन का मतलब होता है राख। राख मतलब जैसे पीलापन से नहीं छा जाता है, इंसान जब मर जाता है, मरने के बाद पीलापन छा जाता है, उसको जला देते हैं तो वो बिल्कुल राख बन जाता है। तो उसकी लाइफ में कुछ नहीं है, अब तो वो राख बन गया है, कलरलेस हो गया है, कुछ भी कह लीजिए, ठीक है। तो अपनी मदर को वो कंपेयर कर रही हैं एशन लाइक कॉप्स के साथ। एशन लाइक कॉप्स, यहाँ पर एक फिगर ऑफ स्पीच है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने यहाँ लिखा हुआ है सिमली। सिबलिंग फिगर ऑफ स्पीच है जो अक्सर पूछी जाती है इस पोम में भी और बाकी पोम्स में भी, तो ध्यान से सुन लीजिए। ये फिगर्स ऑफ स्पीचेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप कहेंगे तो एक सेपरेट वीडियो फिगर्स ऑफ स्पीच की बना देंगे, कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। फिगर्स ऑफ स्पीच में सिमली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सिमली एक ऐसी फिगर ऑफ स्पीच है जो 2 चीज़ों के बीच में कंपेरिजन करती है। कंपेरिजन विद द हेल्प ऑफ 2 वर्ड्स, एज और लाइक। यानी कि जब किसी सेंटेंस में 2 वर्ड्स का कंपैरिजन आए और बीच में एज और लाइक वर्ड्स आए, जैसे कमला दास अपनी मदर को कह रही हैं माई मदर वॉज लुकिंग लाइक अ कॉप्स, मतलब मेरी मदर कॉप्स के जैसे दिख रही थी। तो यहाँ पर सिमली है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद कमला दास बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती है। उन्हें अपना वो फैमिलियर एक्ट याद आ जाता है। फैमिलियर एक्ट, अपना पुराना डर, सेपरेशन फ्रॉम मदर। हो सकता है कि बचपन में उनका जो फैमिलियर एक्ट था वो टेम्परेरी था, लेकिन अब वो वक्त के साथ साथ स्ट्रांग हो गया। अब वो अपनी मदर को देख रही हैं तो वो और ज़्यादा स्ट्रांग होता जा रहा है, क्योंकि उन्हें पता है कि अब मदर डेथ की तरफ बढ़ रही है, ठीक है। तो अपने इस दर्द को, अपने इस डर को निकालने के लिए वो शी जस्ट लुक्स आउट ऑफ द विंडो, वो ड्राइविंग करते हुए विंडो की तरफ देखने लगती हैं ताकि उनका माइंड डाइवर्ट हो जाए। तो यहाँ पर उन्होंने बड़ी बहुत ही खूबसूरत तरीके से ना एक इमेजरी दी है। दिस इज इमेजिनेशन, दिस इज नॉट ट्रू, दिस इज इमेजिनेशन। यहाँ पर वो ये कह रही हैं कि यंग ट्रीज वो स्प्रिंटिंग। स्प्रिंटिंग का मतलब मैंने यहाँ लिखा है शूटिंग आउट ऑफ द ग्राउंड, मतलब जमीन से शूट आउट कर रहे हैं। यानी कि वो जो ट्रीज है ना वो भाग रहे हैं। आपने देखा होगा बचपन में जब आप कहीं जाते हैं या फिर अब भी कहीं जाते हैं तो गाड़ी जब तेजी से दौड़ती है ना, बाहर देखते हो ऐसा लगता है पेड़ भी हमारे साथ दौड़ रहे हैं, है ना। हमें कई बार बचपन में हम अपने पेरेंट्स से, पेड़ भी हमारे साथ जा रहे हैं, सूरज भी हमारे साथ जा रहा है, चांद भी हमारे साथ। दैट इज कॉल्ड स्प्रिंटिंग। जो ट्रीज है ना वो स्प्रिंटिंग कर रहे हैं उनके साथ साथ, तो वो पेड़ों की तरफ देखने लगते हैं। यहाँ पर जो ट्रीज हैं, स्प्रिंटिंग ट्रीज हैं, वो यूथ, एनर्जेटिक यूथ को सिंबलाइज कर रहे हैं। एनर्जेटिक यूथ को सिंबलाइज कर रहे हैं। एनर्जेटिक यूथ मतलब कि इमेजिन कर रही हैं वो कोई यूथ जो है वो इतना एनर्जेटिक है, यहाँ पर वो उसे सिंबलाइज कर रही हैं स्प्रिंटिंग ट्रीज से।
स्प्रिंटिंग ट्रीज से उसे सिम्बलाइज कर रही है। ठीक है, तो ये तो हो गया सिंबल्स। उसके बाद वो ये देख रही है कि वो ये कहती है कि स्प्लिंग आउट द मैरी चिल्ड्रन। मैरी का मतलब मैरी शादी मत समझेगा। मैरी का मतलब होता है MERR, वो MARRY होता है। ये तो मैरी का मतलब है हैप्पी। यहाँ पर वो क्या कह रही है कि हैप्पी चिल्ड्रन, मतलब वो ये सोच रही है, इमेजिन कर रही है कि इतना अच्छा मौसम हो रहा है, पेड़ भाग रहे हैं, एक यूथफुल एनर्जी दिखाई दे रही है कि एनर्जेटिक यूथ दिखाई दे रहा है, और बच्चे जो अपने घरों से बाहर आ रहे हैं, दे आर वेरी हैप्पी, दे आर प्लेइंग वेरी हैप्पीली। तो ये सब वो इमेजिन कर रही हैं, देख रही हैं, अपने माइंड को डाइवर्ट कर रही हैं। कई बार इंसान ऐसा करता है ना कि बहुत दुखी होता है तो नेचर से अपने माइंड को डाइवर्ट करता है। द सेम शी इज डूइंग, ज़्यादातर पॉइंट्स यही करते हैं। ठीक है, उसके बाद आगे वो ये कहती हैं कि फिर से वो अपनी मदर के फेस को देखते हैं, तो उनकी मदर का फेस कैसा है, वैन, WAN, वैन का मतलब होता है कि कलरलेस। उनकी मदर का चेहरा कैसा है, कलरलेस है, पीला पड़ा हुआ है बिल्कुल। एंड शी इज लुकिंग लाइक अ लेट विंटर्स मून। यहाँ लेट विंटर्स मून से उन्होंने अपनी मदर को कंपेयर किया है। वही फिगर ऑफ स्पीच आई है जो पहले अभी डिस्कस की थी। कमेंट सेक्शन में बताइएगा कौन सी फिगर ऑफ स्पीच, एक बार और बता देती हूँ। शी इज लुकिंग लाइक अ लेट विंटर्स मून, लुकिंग लाइक अ लेट विंटर्स मून। लेट विंटर्स मून क्यों कहा गया है, अपनी मदर को ऐसा क्यों बता रही है, ऐसा इसलिए बता रही है कि जब सर्दियाँ जाती हुई होती है ना, तो उसका जो चांद होता है, जो मून होता है, उसका कलर डल हो जाता है, इट लुक्स वेरी डल। सो शी is comparing her mother's face to with the late winter's moon. Moon is very dull because this is late winter's moon. ठीक है, तो यहाँ पर एक फिगर ऑफ स्पीच दोबारा से रिपीट हुई है, वही वाली फिगर ऑफ स्पीच जो पहले वाले स्टैंजा, पहली वाली लाइंस में हुई थी। कमेंट सेक्शन में बताइए कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है। उसके बाद उन्हें अपना पुराना डर याद आ जाता है, फैमिलियर एक्ट याद आ जाता है, जो मैंने दोबारा आपको बताया है। और उसके बाद वो कोचीन एयरपोर्ट पर पहुंच जाती हैं। शी बिड्स फेयरवेल टू हर मदर, अपनी मदर को फेयरवेल बिड करती हैं और क्या कहती हैं, सी यू सून अम्मा। हम जब हमारा कोई अपना जाता है हम कहते हैं ना, ठीक है भाई फिर मिलेंगे, अच्छा भाई अलविदा। तो सेम इसी तरीके से वो भी अपनी मदर को कहती हैं, सी यू सून अम्मा, फिर मिलेंगे। एंड शी स्माइल का मतलब वो मुस्कुराती है। वो स्माइल पे इतना फोकस क्यों कर रही है, एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर आता है, स्माइल पे इतना फोकस क्यों किया है। वो इसलिए किया है क्योंकि वो अपना दर्द छुपा रही हैं। शी इज हाइडिंग हर पेन बिहाइंड हर स्माइल, मतलब स्माइल के पीछे दर्द छुपा रही है। तो वो स्माइल को ना एम्फेसाइज कर रही हैं कि भाई स्माइल। उन्होंने कुछ नहीं किया, उन्होंने सिर्फ स्माइल किया। जब एयरपोर्ट पर उनकी चेकिंग हो रही है, उनको सर्च किया जा रहा है, तो वहाँ पर कुछ यार्ड की दूरी पर, यार्ड का मतलब कुछ गज की दूरी पर उनकी मदर खड़ी हुई हैं और वो अपनी मदर को देखकर शी वॉज स्माइलिंग। ये फिगर्स ऑफ स्पीच हैं इस पोम में जो मौजूद हैं। मैं एक एक करके आपको बताती हूँ, वन बाय वन। सिमिली का मतलब होता है व्हेन वी कंपेयर टू थिंग्स विद द हेल्प ऑफ टू वर्ड्स लाइक एंड एज। जैसा आप देख रहे हैं कि लाइक और एज को मैंने यहाँ अंडरलाइन भी किया है। ठीक है, हर फेस एक्शन लाइक अ कॉप्स, ये जरूर याद रखिएगा कि लाइक और एज सिमिली में आता है, क्योंकि एक और फिगर ऑफ स्पीच आएगी जिसमें कंपैरिजन होता है लेकिन एज और लाइक नहीं होता। ठीक है, तो हर फेस एक्शन लाइक अ कॉप्स बहुत अच्छी और बहुत ज़्यादा रिपीट होने वाली फिगर ऑफ स्पीच है, आप आसानी से लर्न भी कर सकते हैं। लाइक और एज की मदद से जो दो चीज़ों में कंपैरिजन हो, सिमिली होता है। जैसे उसका फेस जो है वो एक कॉप्स की तरह दिखता है, एक्शन लाइक अ कॉप्स मतलब एक कॉप्स की तरह कलरलेस हो चुका है, तो दिस इज सिमिली। सेकेंड इज एज अ लेट विंटर्स मून, मतलब अपनी मदर के फेस को एज अ लेट विंटर्स मून बता रही हैं कि जाती हुई सर्दियों के चांद की तरह कलरलेस दिखाई दे रहा उनकी मदर का जो चेहरा है, तरह के जैसे, इस तरह के वर्ड्स जब आ जाएं देन देयर इज सिमिली। सेकंड जो फिगर ऑफ स्पीच है वो क्या है, स्पिलिंग, ट्रीज स्पिलिंग, चिल्ड्रन स्पिलिंग का मतलब ये होता है बेसिकली, स्पिलिंग का मतलब होता है किसी भी चीज़ का, किसी कंटेनर से, लिक्विड चीज़ का कंटेनर से एक्सीडेंटली बाहर आ जाना। तो यहाँ पर वो चिल्ड्रन को स्पिलिंग कह रहे हैं, हालांकि चिल्ड्रन लिक्विड नहीं है, चिल्ड्रन आर ह्यूमन बीइंग, है ना, जीते जागते बच्चे हैं वो। तो वो बच्चे बाहर आ गए हैं, मतलब कंटेनर से जैसे लिक्विड बाहर आता है, ऐसे बच्चे जो स्प्लिंग हो गए हैं, घर से बाहर आ गए। दैट मीन्स हेयर इज मेटाफर। तो यहाँ पर भी वो दो चीज़ों को सिमिलर बता रही हैं, दो चीज़ों की सिमिलैरिटीज बता रही है, लेकिन वो एज और लाइक वर्ड्स यूज नहीं कर रही हैं, बस इस बात का ख्याल रखेगा। नेक्स्ट है पर्सोनिफिकेशन। जब हम किसी भी नॉन लिविंग थिंग को एज अ लिविंग बीइंग प्रेजेंट करते हैं, जैसे यहाँ पर हो गए ट्रीज स्प्रिंटिंग के, पेड़ भाग रहे हैं, पेड़ तो नहीं कभी भी भागते, ट्रीज आर नॉन लिविंग थिंग्स, ठीक है, लेकिन दिखा रहे हैं कि यहाँ पर जो ट्रीज है वो स्प्रिंट कर रहे हैं, दैट मीन्स ट्रीज लिविंग थिंग है, लेकिन यहाँ पर ट्रीज ऐसे लिविंग नहीं है कि इधर से उधर जा रहे हो,
ठीक है, तो ट्रीज आर स्प्रिंटिंग मीन्स मेटाफर इज यूज्ड हियर, नेक्स्ट सॉरी पर्सोनिफिकेशन इज यूज्ड हियर। नेक्स्ट इज रिपीटिशन, जब किसी भी वर्ड को बार बार रिपीट किया गया हो, स्माइल 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 एंड स्माइल, मतलब अपनी बात को एम्फेसाइज करने के लिए बार बार रिपीट करना, दैट इज कॉल्ड फिगर ऑफ स्पीच, दैट इज रिपीटिशन। लास्ट है इमेजरी, इमेजिनेशन उन्होंने यूज किया। इमेजिनेशन क्या है कि यंग ट्रीज, मतलब जो यंग ट्रीज हैं वो स्प्रिंट कर रहे हैं, भाग रहे हैं, और साथ में मैरी चिल्ड्रन और हैप्पी चिल्ड्रन जो है वो घर से बाहर निकल रहे हैं। ये उनकी इमेजिनेशन है, ऐसा हो नहीं रहा है। वो यंग ट्रीज वाला स्प्रिंटिंग, वो बाहर भाग रहे हैं, दैट इज ट्रू, लेकिन वो उसको गौर से नहीं देख रहे हैं। अगर वो स्टीयरिंग छोड़कर गौर से देखने लगेंगी तो गाड़ी ही ठुक जाएगी। तो वो देख नहीं रहे, वो सिर्फ इमेजिन कर रही है कि मेरे साथ साथ पेड़ भी चल रहे हैं। एक पल को उन्होंने बाहर देखा और फिर उसके बाद वो इमेजिन करने लगी, और उसके बाद मैरी चिल्ड्रन बाहर आ रहे हैं, ये उनकी इमेजिनेशन है। 2010 से 2024 तक जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बार बार रिपीट हुए हैं, मैंने यहाँ ईयर्स मेंशन नहीं किए हैं, लेकिन वो क्वेश्चंस हैं जो 100 के 100 क्वेश्चंस, हजारों क्वेश्चंस में से ये कुछ क्वेश्चंस मैंने आपके लिए पिक आउट किए हैं। ये आप लर्न कर लीजिए, इनमें से आपका 5 या 3 नंबर पक्का है अगर आपने कर लिए। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट इज अ पोएट्स चाइल्डहुड फियर। पोएट का चाइल्डहुड फियर क्या है, पोएट का बचपन का डर क्या है। ये कई बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन, 2010 में, 2009 में, 2011 में, इवन एक्सट्रैक्ट भी आता है, तो एक्सट्रैक्ट में भी ये क्वेश्चन जरूर रिपीट होता है अगर इसी स्टैंजा का एक्सट्रैक्ट आता है तो उनका चाइल्डहुड फियर क्या है, उनका चाइल्डहुड फियर है सेपरेशन फ्रॉम हर मदर। मैं यहाँ पर छोटा सा लिख भी देती हूँ, आपको आंसर याद रह जाएगा। एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका, सेपरेशन फ्रॉम मदर, ठीक है। तो ये इसका आंसर रहेगा, सेपरेशन फ्रॉम मदर। व्हाट डू द पोएट्स पार्टिंग वर्ड्स सजेस्ट, कई बार रिपीट हुआ है, कई बार, कि उनके पोएट्स के जो पार्टिंग वर्ड्स हैं, स्माइल स्माइल एंड स्माइल, क्या सजेस्ट करते हैं। ये सजेस्ट करते हैं शी इज ट्राइंग टू हाइड हर पेन, शी इज ट्राइंग टू हाइड हर फैमिलियर पेन, वो अपने दर्द को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, दैट्स वाई शी इज जस्ट डूइंग द पार्टिंग वर्ड्स। पार्टिंग वर्ड्स का मतलब है अलविदाई लफ्ज जो है, सी यू सून, स्माइल स्माइल, मैं मिलती हूँ आपसे, सी यू सून। तो यहाँ पर जो पार्टिंग वर्ड्स हैं, सी यू सून है और स्माइल 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 है। सी यू सून का मतलब मैं फिर मिलती हूँ, मतलब वो इस होप में है, इस उम्मीद में है कि मैं आपसे फिर मिलूंगी, अभी मेरी आपसे मुलाकात होगी, अभी आप मेरी जिंदगी में रहेंगी, ठीक है। तो सी यू सून अम्मा एंड स्माइल स्माइल, ये 2 वर्ड्स हैं उनके पार्टिंग वर्ड्स। तो आंसर कैसे बनेगा, दीज parting words that see you soon amma and smile she is using while she bids farewell to her mother, because she wants to hide her pain, hide her familiar ache, and she just wants to smile at her mother's face, because she just don't want to express her pain to her mother. क्वेश्चन नंबर 3, वाई आर द यंग ट्रीज डिस्क्राइब्ड एज स्प्रिंटिंग, कई बार रिपीट हुआ है पिछले कई सालों में, 2010 से लेकर 2024 तक। यंग ट्रीज को एज स्प्रिंटिंग क्यों डिस्क्राइब किया गया है, मतलब यहाँ पर वो एनर्जी दिखा रही हैं, यहाँ पर वो ये दिखा रही हैं कि मदर बेशक एजिंग है, बढ़ती हुई उम्र के साथ बैठी हुई हैं, लेकिन जिंदगी इसी को कहते हैं कि लाइफ इज ग्रोइंग फास्ट, very energetically, youth is growing fast, they are growing towards death but still they are running. So यहाँ पर ट्रीज को, यहाँ पे ट्रीज स्प्रिंटिंग करके एक पर्सोनिफिकेशन उन्होंने पर्सोनिफाई किया है ट्रीज को। तो आप आंसर क्या लिखेंगे, शी personified trees as trees are sprinting towards a growing life, toward a rush and her competitive life. She just wants to express her thought by saying these words. How did Kamala Das put away the thought of her mother ओल्ड एज, अच्छी तरह जानते हैं आप इसका क्या आंसर है कि उन्होंने अपने थॉट्स को, अपनी मदर का जो मदर ओल्ड एज बढ़ रही है उसको कैसे उन्होंने बाहर फेंका है, कैसे डाइवर्ट किया अपने माइंड को, इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में नीचे देंगे। आई विल बी वेटिंग एंड आई विल बी कमेंटिंग कि आपने सही दिया है, आई विल बी रिप्लाइंग कि आपने सही दिया है या गलत दिया है, ठीक है। नेक्स्ट है व्हेन हैज द पोएट कंपेयर्ड, हाउ हैज द पोएट कंपेयर्ड, ओके तो क्या है कि वाई हैज द पोएट, वाई हैज द, क्यों उन्होंने कंपेयर किया है अपनी मदर के चेहरे को लेट विंटर्स मून के साथ। उन्होंने इसलिए कंपेयर किया क्योंकि हर मदर इज एजिंग, हर फेस, हर मदर्स फेस इज pale, colorless, that's why she is comparing her mother to the late winter's moon, because the moon of the going winter or of the late winter is also dull and colorless, that's why she is comparing, she is using simile.
नेक्स्ट इज हाउ वॉज द पॉइंट फीलिंग वाइल ड्राइविंग टू द एयरपोर्ट। जब वो एयरपोर्ट जा रही है तो वो कैसा फील कर रही हैं, वो शी इज पेनिंग, शी इज फीलिंग वेरी पेनफुल, शी इज नॉट हैप्पी, शी इज वेरी सैड वाइल ड्राइविंग टू द एयरपोर्ट फॉर कोचीन विद हर मदर बिसाइड्स in the car. She is driving but she is not feeling good because she is looking at her mother's face and she is feeling pain because of the separation of her mother. ये वो questions थे literally guys, ये वो questions हैं जो repeat हुए हैं पिछले कई सालों में 2010 से लेकर 2024 तक, चाहे extract आया हो चाहे short questions आए हो, these are repeated sequentially. प्लीज़ इनको रट लीजिएगा, इनके आंसर्स इतने मुश्किल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा ताकि मैं आपको बताऊं कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए अगर वीडियो को पसंद आया हो तो, वरना चलता है कोई बात नहीं, ऐसे चलता रहेगा। हम आपके लिए वीडियोस लाते रहेंगे आपके बोर्ड एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स लाने के लिए। थैंक यू सो मच। एक वीडियो अगर आप चाहें तो हम बना सकते हैं कि हाउ टू स्कोर गुड मार्क्स इन बोर्ड एग्जाम्स। थैंक यू सो मच, बाय।